We are going to start with the explanation of the chapter Deep Water, written by William Orville Douglas. He was born in USA in 1898 and got died on 1980. He was a leading advocate of individual rights. Individual rights के टॉपिक पर ये लड़ते थे, एडवोकेट थे ये. He was a judge at Supreme Court of USA, retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court. तो ये सबसे longest serving person थे कोर्ट के अंदर और ये 36 years इन्होंने अपनी टर्म पूरी करी है. 36 years as a justice of USA ये रहे हैं. Okay? The following excerpts is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. So ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी थी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और इसी से ये एक छोटा सा पार्ट स्टोरी का लिया गया है. ओके, सो लेट्स बिफोर रीडिंग द एक्सप्लेनेशन लेट्स कम टू द समरी. ओके, so I'll give you a short summary of this chapter Deep Water. The story has been taken from the author's autobiography of Men and Mountains. तो इसी ये जो ऑथर हैं ये विलियम डोगलास, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. इसी में से ये स्टोरी ली गई है. सो इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर. सो इस स्टोरी में ये जो पूरी स्टोरी है दिस रिवॉल्व्स अराउंड कि कैसे उन्होंने अपना जो फियर है वाटर के लिए वो कैसे उन्होंने कॉन्कर किया, ओवरकम किया उन्होंने, और किससे, अपनी विल पावर, अपने आत्मनिर्भर आत्मविश्वास की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपनी विल पावर की वजह से, अपने डिटर्मिनेशन, अपने जोश की वजह से उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर कैसे उन्होंने अपना ओवरकम किया, उस पर विक्ट्री पाई. ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी इट इज़ अबाउट दिस. सो एज वी कम टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, तो वी कैन सी दैट द की जो ये स्टोरी का टाइटल है वो है डीप वाटर, और ये स्टोरी जो है जिसके बारे में तो वो है फियर ऑफ वाटर के बारे में जो ऑथर कॉन्कर करता है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी दिस टाइटल इज़ एप्रोप्रिएट. ओके, क्योंकि सबसे अच्छा टाइटल वो माना जाता है जो ना ज़्यादा रिवील कर रहा हो कुछ रीडर्स को. इट क्रिएट्स एन क्यूरियोसिटी टू रीड द स्टोरी. दिस इज़ व्हाट द टाइटल इज़ डूइंग हियर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. I will read the paragraph and then I will explain you. Let's read. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA. So YMCA means Young Men's Christian Association. इसका short form है ये. In Yakima that offered exactly the opportunity. So Yakima is a place in Washington DC in USA. Okay. The Yakima River was treacherous. Treacherous का मतलब होता है dangerous. Okay. So यहाँ पे इस स्टोरी, ये जो पूरी स्टोरी है वो नरेट कर रहे हैं विलियम डोगलास. So here the writer narrates his experience. He was 10 or 12 years old when he had to join YMCA. तो जब वो 10 या 12 साल के थे जब उनको ज्वाइन करनी थी YMCA. YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. उन्हें ज्वाइन करनी थी. स्विमिंग पूल टू लर्न स्विमिंग, उन्हें स्विमिंग सीखनी थी. ही डिड नॉट गो टू याकिमा रिवर टू स्विम एज इट वॉज कंसिडर्ड डेंजरस. तो क्योंकि याकिमा रिवर डेंजरस कंसिडर करी जाती थी इसलिए वो वहाँ पे स्विम करने नहीं जाते थे. दिस शोज़ दैट ही हैड अ प्रायर फियर ऑफ वाटर. उनके अंदर फियर ऑफ वाटर था, ये चीज़ ये शो करती है. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Drowning मतलब होता है डूबना.
but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. Drop मतलब क्या होता है? Slope from the shallow area to the deep area. तो जो sloping, जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल सीधा नहीं बना होता, वो स्लोपिंग बना होता है. स्लोप में कुछ साइड डीप होता है और कुछ साइड डीप नहीं होता है, तो वो वैसा ही ड्रॉप था उसके अंदर भी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. आई हेटेड to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. Subdued मतलब क्या होता है? ओवरकम करना. ठीक है. प्राइड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके. So this paragraph, the narrator writes here that the William's mother would warn him not to go near the Yakima river. तो उसकी जो मम्मा थी, मदर थी, वो वॉर्न करती थी कि याकिमा रिवर क्योंकि वो डेंजरस है तो वहाँ पे नहीं जाना है. एंड वो डिस्कस द वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग, और बहुत सारे इंसिडेंट्स उसको बताती थी कि कितने लोग वहाँ पे डूब चुके हैं. ही फेल्ट दैट द पूल एट YMCA वॉज सेफ फॉर. तो उसको, तो जो राइटर था, नरेटर था, उसको लगा कि YMCA का जो पूल है वो सेफ़र है, बिकॉज द शैलो एरिया ऑफ द पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, while the deep area was 9 feet in depth. So जो एक शैलो एरिया था वो तो 2-3 feet था, और जो दूसरा एक्सट्रीम एंड था वो 9 feet था, तो वो ज़्यादा डीप नहीं था. द स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया वॉज नॉट स्टीप. और जो स्लोप था, जो ऐसे जिस उसमें बना हुआ था स्विमिंग पूल, वो ज़्यादा स्टीप भी नहीं था, वो ज़्यादा स्लोपिंग भी नहीं था, तो वो सेफ था उसके हिसाब से. ही ऑल्सो गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स टू प्रिवेंट ड्राउनिंग. हमने वो देखा है, जो एक वाटर ट्यूब आती है, वैसे ही वाटर विंग्स आते हैं, वो भी उसने ले लिए थे जिससे कि वो वहाँ पे डूबे नहीं. ही डिड नॉट लाइक टू वेयर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम which exposed his thin legs, but as he was keen to swim, he gave up his self-respect and wore it. So उसे स्विमिंग सूट जो था वो नहीं पसंद था, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि जो उसके स्किनी लेग्स थे, स्किनी मीन्स वेरी थिन लेग्स थे, और वो उसको एक्सपोज करते थे और उसको वो दिखाने नहीं पसंद थे, इसलिए ही दैट इज़ द रीज़न ही डिडंट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम. बट ही वॉज सो कीन मीन्स सो एक्साइटेड to learn swimming that he gave up his self respect. उसने अपनी self respect देकर उसको पहन लिया. Okay, let's read the next paragraph. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and my father took me to the beach in California. Aversion means dislike, नापसंद. Okay. Let's read further. He and I stood together in the surf. Surf होते हैं wave of the sea. सर्फिंग करने लोग जाते हैं तो वो किस पे करते हैं? सर्फ पे करते हैं. सर्फ बोलते हैं सी के वेव को. Okay. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. Knocked me down means throw him down. उसको waves ने इतना ज़्यादा बहाव था कि उसने waves ने उसको थ्रो कर दिया. I was buried in water. My breath was gone. Buried मतलब होता है पूरा अंदर धंस जाना. Father laughed, but there was terror. Terror means he was frightened, he was afraid of it. In my heart at the overpowering force of the waves. So, in this paragraph, William says that he had always disliked water. उसे कभी भी water नहीं पसंद था. Okay? And recounts an older experience when he was 3 or 4 years old. He went to the beach in California with his father. तो अब इस पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ, विलियम जो है वो हमें अपना एक ओल्डर एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब वो 3 और 4 years के थे और अपने फादर के साथ एक बीच में गए थे इन कैलिफोर्निया. They stood as the wave leapt towards them. William stuck to his father to save himself. तो जब वेव आई तो अपने फादर को बिल्कुल
उन्होंने hug कर लिया, but to save himself, but the strong wave threw him down and was covered in water. But इतनी strong थी wave कि वो गिर गया और पूरे वाटर ने उसको कवर कर लिया. He was scared, वो डर गए थे. As he could not breathe, his father laughed and tried to make him feel comfortable, but the little child was scared when he realized that the waves were so powerful. So इसी इंसिडेंट के बाद उन्हें वाटर से डर लगने लगा when he realized कि waves इतनी powerful होती हैं. Okay? The next paragraph, let's read the next paragraph. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Revived मतलब होता है brought back to mind. माइंड में वापस से वो सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज उसके आ रही थी. अनप्लेजेंट मीन्स वेरी बैड मेमोरीज. But in the little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn the aping them. Aping means copying them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. To feel at ease means to feel comfortable. So in this paragraph, William joined the swimming pool at YMCA. The fear of water made him revived, brought back his old memories, his bad memories with the water. वाटर के साथ वैसे ही उसकी मेमोरीज अच्छी नहीं थी, तो उस स्विमिंग पूल को YMCA के स्विमिंग पूल को देखकर उसको वही सारी मेमोरीज याद आ रही थी. बट स्टिल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे स्विमिंग सीखनी थी. बाय वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइड देम टू कॉपी देम, तो दूसरे लोगों को देखकर वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था. ही हैड डन दिस ट्वाइस और थ्राइस एट डिफरेंट ओकेजन्स. धीरे धीरे उसने 2-3 बार करेक्ट करने की कोशिश करी. एंड ट्राइड गेनिंग कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे ही वॉज फीलिंग ईज एट दैट. मीन्स ही वॉज फीलिंग comfortable with water. He was gaining confidence within himself. When the incident happened, but something got happened, he had a narrow escape from death. Means कि कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल बहुत ही स्मॉल लाइन थी बिटवीन बीइंग अलाइव एंड बीइंग डेथ. तो वो एक नैरो जो एस्केप था वो डेथ से भाग कर आया था. सो वॉट इंसिडेंट दैट हैपेंड, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, वील कम टू नो. एंड वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. The place was quiet, water was still, and the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. I was timid. Timid मतलब डरपोक, coward, about going in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. So what happened when William reached the pool? No one was there. So he sat on the edge waiting for the other boys to arrive. तो जब वो पूल पे गया तो कोई भी नहीं था और उसको डर लगता था अकेले जाने के लिए, इसलिए वो एक एज में कोने में बैठ गया पूल के. He was afraid to swim all alone in the pool. As the swimming pool was empty, William could see the bottom also. It was white colored tiles on it and looked white and clean like a bathtub. So जब क्योंकि स्विमिंग पूल पूरा एम्प्टी था, खाली था, तो वो उसकी बॉटम में जो टाइल्स लगे हुए थे वो भी देख सकता था और उसको लग रहा था बिल्कुल क्लीन है, वाइट कलर के, जैसे टब होता है. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of boy, probably 18 years old. Bruiser means a person who is very tough and strong, very aggressive, means enjoys fighting. जो boys फाइट, जो पर्सन इन्जॉय करता है लड़ाई झगड़ा करना, बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, उनको ब्रूजर बोलते हैं. Probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. Specimen means an example. Okay, let's read further. He with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled
हाई स्किनी, येल्ड मतलब चिल्लाना और स्किनी मतलब होता है थिन पर्सन. हाउड लाइक यू लाइक टू बी डक्ड. डक्ड मीन्स पुश और प्लंज समवन अंडर द वाटर. तो वाटर के अंदर फेंक देने को डक्ट करना बोलते हैं. सो इट हैड बीन लॉन्ग टाइम सिंस विलियम हैड बीन सिटिंग बाय द पूल व्हेन अ बॉय अराइव. तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था जब विलियम बैठा हुआ था पूल के पास में एज पर. तभी एक लड़का आया. He was around 18 years of age, had a well-built body with ripping muscles. तो उसकी जो बॉडी थी वो बहुत वेल बिल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा, बहुत ही रफ मैन था वो. He seemed to be a bully. वो बहुत. He asked William if he wanted to be thrown into the pool. So क्या हुआ कि वो उसे बुली करने लगा because William was skinny. उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस था वो बहुत स्किनी था, बहुत ही पतला था वो. और जो वो लड़का था ही वॉज अ ब्रूज़र, ही वॉज वेरी बिग एग्रेसिव पर्सन. सो उसने उसको बुली करने की कोशिश करी. ही सेड हाई स्किनी एंड देन ही आस्क्ड विलियम इफ़ ही वांटेड टू बी थ्रोन इनटू द पूल. लेट्स रीड फर्दर व्हाट हैपेंड. व्हेन दैट ही पिक्ड अप मी अप आई टॉस्ड इनटू द डीप एंड. टॉस्ड मीन्स थ्रू. I landed in a sitting position, swallowed water. Swallowed मतलब गटक जाना. And went at place to the bottom. I was frightened. Frightened means scared. Okay. Let's read further. But not yet frightened out of my wits. Wits means intelligence. On the way down I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edges of the pool. So the boy, what happened? The boy picked William and threw him into the deep end of the swimming pool. So as it was written कि जो pool था वो एक साइड से 99 फीट था और दूसरी साइड से 2 और 3 फीट था. तो जो डीप एंड था उसमें उस बॉय ने विलियम को पुश कर दिया और उसको गिरा दिया वहाँ पर. विलियम लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ द पूल इन द सेम पोजीशन. जैसे ही वो सिटिंग पोजीशन में था वैसे ही उसी सेम पोजीशन पे उसने पूल के अंदर लैंड किया. हिज माउथ वॉज ओपन एंड एज ही डिड नॉट नो स्विमिंग ही swallowed वाटर एंड ही सैंक इनटू द पूल. और क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी अभी ठीक से, उसको 2 ही दिन हुए थे उसको सीखे हुए, तो उसने उसका जो माउथ था वो खुला हुआ था. उसने अपना सारा जितना वाटर था सब swallow कर लिया एंड सैंक करने लगा, मतलब डूबने लगा अंदर. He was frightened, but he used his intelligence. वो बहुत डर गया था. He was frightened, he was scared, but उसने अपनी intelligence, अपनी wit use करी. And on his way down the pool, planned to push himself up when he reached the bottom. और जैसे ही वो सबसे नीचे गया उसने अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करी. He thought that he would make a big jump to the surface, lie on his back and swim to the edges of the pool. उसने सोची ये बात कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो बड़ा सा जंप लेगा सरफेस पर और क्या कहते हैं एज जो स्विमिंग पूल की जो कोने हैं वहाँ कॉर्नर तक पहुँच जाएगा. बट वॉट हैपेंड, लेट्स सी. इट seemed a long way down. Those 9 feet were more than 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom I summoned all my strength. Summoned means gathered. Okay, and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Bob matlab jump to the surface. Okay. Instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge. Tinge means a touch of color, dirty color of yellowish color का tinge था उसमें. I grew panicky. Panicky मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगना, चिंता हो जाना, टेंशन हो जाना. I reached up as if to grab a rope. Grab means to hold the rope
and my hands clutched only at water. I was suffocating. Suffocating means unable to breathe due to the lack of air. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and the nose came out of the water, but not my mouth. Okay, yell means to scream. Okay, so this paragraph means this is the incident what happened. That is why the writer here said that he escaped the death. Why he escaped the death? This is what happened to him when William took a long time to reach the bottom of the pool. It seemed that the depth was 90 feet instead of 9 feet. 9 feet की डेप्थ थी, बट उसको ये स्विमिंग नहीं आती थी. उसको लग रहा था कि 90 feet की डेप्थ है. He could not hold his breath and felt as if his lung would burst. अब क्योंकि उसको स्विमिंग करना नहीं आता, he wouldn't know the techniques, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका अभी लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि उसमें पानी चला गया था, क्योंकि उसने सब कुछ swallow कर लिया था अपने. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength. जैसे ही उसके feet bottom पे टच किए, उसने अपनी सारी जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसके अंदर वो गैदर करी, एंड ही जम्प्ड अपवर्ड्स. ही हैड थॉट दैट द नेक्स्ट मोमेंट ही वुड कम आउट ऑफ द पूल, बट द ऑपोजिट हैपेंड. उसको ये लगा कि जैसे ही वो नीचे पहुँचेगा वो अपने पैरों से जंप लेगा और नेक्स्ट मोमेंट वो पूल के बाहर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ. बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गया. क्या हुआ? हिज मूवमेंट अपवर्ड्स वॉज स्लो, एंड व्हेन ही opened his eyes he saw water all around which was yellowish in color. So what happened कि जैसे उसने upwards movement लिया वो बहुत धीमा था, बहुत slow था, because he didn't knew how to swim, जिसकी वजह से what happened उसने जब अपनी eyes खोली तो all around there was water and which was yellowish in color. It was a tinge, it has a tinge in it. William got scared, he was afraid and tried to grab something. Now अब वाटर में तो कुछ भी नहीं होगा ग्रैब करने के लिए, कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं होगा, तो ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग लाइक अ रोप विच वुड हेल्प हिम टू रीच द कॉर्नर ऑफ द पूल, बट नथिंग वॉज देयर. बट ही गॉट नथिंग अदर दैन वाटर. देयर वॉज ऑल वाटर ऑल अराउंड, सो ही कुड नॉट ग्रैब इवन एनीथिंग. विलियम वॉज एट द लॉस ऑफ ब्रेथ, ही वॉज सफोकेटिंग, उसको सांस नहीं आ रही थी, and tried to scream for help but no sound came out of his mouth. But क्योंकि वो वाटर में था तो कोई भी साउंड उसके बाहर नहीं आया. His nose and eyes came out of the water but his mouth remained in it. उसकी जो eyes और nose थी वो तो बाहर आ गई, but उसका mouth था वो उसके अंदर ही रह गया. Okay, so now I'm ending this video here only. I want you to go through the chapter once and learn the difficult word meanings and difficult words. Thank you.